सेना के कमांड को, काम करने के तौर तरीके को नहीं समझते हैं। जैसे उनको कहते हैं कि ये आर्टिलरी है, ये मैकेनाइज्ड आर्टिलरी है, इन्फैंट्री है, ये इंजीनियर्स कोर है। सेना का जो पूरा फॉर्मेशन होता है और किसी भी फैसले पर सेना जिस तरह से मूव करती है, वो कैसे होता है? देखिए, सेना को आप लोग समझते हैं कि सेना जस्ट आज खड़ी होगी। भारतीय सेना जो है वो एक उसका एक बहुत संगठित तरीके से चीज़ें होती हैं जिसके अंदर में उसको ना पकाया जाता है। पकाना ये नहीं होता है कि जा कर के फील्ड में ही आप फायरिंग करें या ये करें या कॉम्बैट करें। हमारे यहाँ चाहे वो जिस भी लेवल पे, वो जवान का लेवल है या ऑफिसर्स का लेवल है, उसकी जो इनिशियल जो होती है ना, जब वो ग्रूमिंग होती है, तो केवल ये नहीं कि उसको 24/7 के अंदर में उसको चार तरफे तरीके से उसको तैयार किया जाता है। वो बहुत अलर्ट होता है, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल। ऐसा लगता है कि सेना के लोग ही वो सारी चीज़ें जानते हैं और बहुत स्ट्रक्चर्ड है। वो नहीं कि ऐसे वो आ जाती है। हमारी जो ट्रेनिंग है और ऐसी बनी है, और ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो पहले ज़माने में कहा जाता था एक सिपाही होता है, संत होता है, और संत चिंतन करता है। आज के दिन में हम कहते हैं एक सोल्जर जो है स्कॉलर है। एक स्कॉलर सोल्जर सभी नहीं, वो तबके के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर के अंदर में सोल्जर हैज़ टू बी स्कॉलर। स्कॉलर नहीं है तो आप नेतृत्व नहीं कर सकते आज के मॉडर्न वॉरफेयर में। जियो स्ट्रेटजिकली मान लीजिए आप एक देखें, एक फॉरेन जो हम डिप्लोमेट्स की बात करते हैं, वो भी पहले होता था कि केवल उसको यदि नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, विश्व के बारे में, तो वो कर लेगा, मगर आज वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना इंटरलिंक्ड हो गया है। इवन फॉरेन डिप्लोमेसी के अंदर में आयाम है सेना के बारे में। तो आप कह रहे हैं कि आपके जो लोग हैं उनको कैसे एम्बेडेड जर्नलिज्म एक हुआ करती थी। एम्बेडेड उसका वर्डिंग है, एम्बेडेड जर्नलिज्म इन वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि वहाँ पर जो क्यों उनको मानते थे अच्छा इन डिफेंस फील्ड में, कि वो एम्बेड हो जाते थे। मान लीजिए किसी यूनिट के साथ में वो जा रहे हैं तो ही इज़ लाइक ए सोल्जर, मोरलेस सोल्जर, बिकॉज उसका काम माइक है, रिपोर्टिंग है, और वो उससे ज़्यादा आगे निकल जाता था। तो हम लोग आज के दिन में, क्योंकि यंगर जनरेशन्स में भी थोड़ा पेरिफेरल इश्यूज़ में, क्योंकि हम दिखाएं कि हम जानते हैं, बस जानते नहीं, वो पकड़ में आ जाती है। और ख़ास करके एआई के युद्ध में, जो कि एवरीथिंग इज़ ऑन, क्योंकि आप इसको करेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो वो आपको मिल जाएगा, मगर वो समझ में आ जाता है कि ये अंदर से नहीं आई हुई, एक्सपीरियंस नहीं कहता है। और युद्ध में और आपातकाल में, इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज, ओनली थिंग जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आपने अपने को तपाया।